हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पीके द्विवेदी और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म से। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? हमारे पास टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। वो क्या क्या है? पहला जीरो वाला कौन कौन सा है? 0/0 एंड 0⁻0। दूसरा इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। एंड जीरो और इन्फिनिटी को मिक्स करके 0 into infinity and infinity to the power 0 and 70 is 1 to the power infinity. These are indeterminate forms. अगर किसी एक्सप्रेशन को हम एवेलुएट करते हैं और वो इनमें से किसी भी फॉर्म में आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो अब इसको एवेलुएट कैसे करते हैं? इसके एवेल्युएशन के लिए जो मेरा प्लान है वो है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या एवेलुएट करेंगे? 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन चारों को एक जैसे ट्रीट करेंगे, है ना। इन्हें इवेलुएट करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो LH रूल यूज करें। ठीक है, तो अब LH रूल यूज करना है, इसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। तो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो डायरेक्टली आप LH रूल लगा दो। लेकिन सपोज अगर वो 0 into इन्फिनिटी फॉर्म है तो 0 into इन्फिनिटी फॉर्म को आप 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? इसको आप लिख सकते हो 0 और इन्फिनिटी जो इधर मल्टीप्लाई में है इसको 1/इन्फिनिटी लिख दिया। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 1/इन्फिनिटी is approaches to 0, so this is 0/0 form. Similarly, इसे मैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में भी ले जा सकता हूँ। कैसे? इन्फिनिटी को यहाँ लिखा और इंटू 0 था तो इसको 1/0 कर दिया और ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। ठीक है, और वहीं पे अगर लास्ट और मान लो अगर वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो कैसे एवेलुएट करोगे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, है ना। दोनों फंक्शन का दो यहाँ फंक्शंस होते हैं। 0 into इन्फिनिटी बोले ये भी फंक्शंस होते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो पता होगा, मोस्ट ऑफ द लोग तो एक बार पढ़ ही चुके हो ना एक बार, तो जस्ट मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो और फिर से ये 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 हो गया। इन चारों को LH रूल से इवेलुएट करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला है 0⁻0 या 1⁻∞ या ∞⁻0, इन तीनों को इवेलुएट करेंगे उस स्टाइल से। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, ये समथिंग टू द पावर समथिंग होगा, तो मान लो इस तरह का कोई फंक्शन है f(x⁻g)(x), ऐसा कोई तो फंक्शन है और ये इनमें से किसी फॉर्म में जा सकता है। लेट दिस इक्वल टू y एंड क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू e, ऐसा है। आपको क्या करना है, क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो मैं ले लिया log y और ये आगे आके log का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है तो होगा g(x) इंटू log f(x). एक्चुअली हमने क्या क्या है कि यहाँ पे log अप्लाई किया है और कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ है। तो कैलकुलस में कुछ भी बेस नहीं लिखा हो तो समझना कि बेस इसका e है। तो मैंने दोनों तरफ log बेस log e अप्लाई कर दिया और जैसे ही यहाँ log अप्लाई करोगे पावर क्या होगा, आगे मल्टीप्लाई हो गया और log दिस लिमिट x अप्रोचेस टू। अब इसे ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये आता है आपका 0 into इन्फिनिटी फॉर्म में। ये आपका आ जाएगा 0 into इन्फिनिटी फॉर्म में, है ना। ठीक है, तो 0 into इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा। तो अब क्या करना आपको कि इसे अभी आपको सिखाया कि 0 into इन्फिनिटी फॉर्म को 0/0 फॉर्म में ले जाते हैं और मान लो इसको सॉल्व कर लिया और इसका आंसर L आ गया। तो log y इक्वल टू L। तो y क्या होगा यहाँ से, तो ये इधर जाएगा और आपको पता ही है इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। y इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा y इक्वल टू e⁻n। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। कब? जब हमें इन तीनों फॉर्म में से अगर कोई है तो। ओके,
इस फॉर्म को एक बार मैं वापस कवर करूंगा कुछ देर बाद, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई। तो ये था बेसिक थ्योरी पार्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एलएच रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। हाँ, तो एलएच रूल के लिए मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो अब इसको इवेल्युएट किया, एक्स इक्वल टू ए न्यूमरेटर में भी रखा और डिनोमिनेटर में भी रखा। तो अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर देना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब जैसे डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो इसका फॉर्म ना दोबारा चेक करो ये रख के। अगर वो अभी भी 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो आप क्या करो, इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो। और फिर से फॉर्म चेक करो। सपोज फिर से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो वापस डिफरेंशिएट करते रहो जब तक ये फॉर्म गायब ना हो जाए। और जैसे ही इसका ये फॉर्म गायब हो जाता है आप ये लिमिट रख दो। हो सकता है फर्स्ट स्टेप के बाद ही इसका ये फॉर्म गायब हो गया हो, तो आप उसी समय इसका वैल्यू रख दो एक्स इक्वल टू ए, ऊपर नीचे दोनों, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को डिफरेंशिएट करना आता होगा, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे अगर आपको नहीं पता तो एक मेरा चैनल है, टॉपर्स स्फीयर करके, वहाँ हमने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन 2 पार्ट में छोटे छोटे वीडियो, दोनों 20 मिनट्स के अराउंड, है ना, वहाँ पे हमने इसको डील किया है। और चेन रूल भी डिफरेंशिएशन का होता है, वहाँ पर बहुत बच्चे डिफिकल्टी फील करते हैं, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। साथ में इस चैनल पे हमने कैलकुलेशन ट्रिक्स भी लोड कर रखा है, जो आपको ना बहुत हेल्प करेगा ना। कैलकुलेशन भी एक मेन स्ट्रगलिंग हो जाता है, टाइम सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे जाके आप कैलकुलेशन ट्रिक्स भी आप देख सकते हो। वो भी एक प्ले लिस्ट है, वहाँ भी हमने इसको रख रखा है, ओके। लेकिन इसमें एल हॉस्पिटल रूल में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हर स्टेप के बाद ना आप चेक करो, ऐसे ब्लाइंडली डिफरेंशिएट करते मत रहो, अदरवाइज आपको ना आंसर सही नहीं आएगा, है ना। हो सकता है कि यहीं पर आपका डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड यहीं पे फिनिश हो गया होगा, आगे भी डिफरेंशिएट कर दिया तो आंसर आपका गलत आने लगेगा। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ, जो कि समझाता हूँ आपको, जो कि ATC 2018 में आया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। एक क्वेश्चन आया था 2018 में। सबसे पहले मैंने इसका फॉर्म चेक किया, x 0 रखा, है ना। तो x 0 रखा तो e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0, और नीचे 0 का क्यू क्या होगा, ये 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगेगा। मैं इसको डिफरेंशिएट किया, e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट किया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², लिमिट x अप्रोचेस 0। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दिया, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 6x। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दिया, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 6। हर बार x अप्रोचेस 0 रखा, x अप्रोचेस 0 रखा, और यहाँ 0 रखा तो आंसर 1/6 आ रहा है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि हर इसको आंख मूंद के सीधे एल हॉस्पिटल, मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएट करते चले गए, नहीं यार, हर स्टेप के बाद में चेक करना था। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, चेक कर, x का पावर 0, e टू द पावर 0 1 और 3x²। तो ये क्या आ रहा है, e टू द पावर 0 1 1 1/0 आ रहा है इस स्टेप के बाद। 1/0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी लिमिट का आंसर होता है। दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। इन्फिनिटी समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड बट नॉट इनडिटरमिनेट, सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इन्फिनिटी, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप सीधा डिफरेंशिएट करते चले जाओ, है ना, ऐसा नहीं करते। ओके, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपसे ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट करने का, यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से, x sin x sin इनवर्स x tan x tan इनवर्स x। अब इन दोनों में से कोई भी दो ले लो, समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में अगर रहेगा, लाइक x बाई
साइन एक्स, या मैं बोल दूं साइन एक्स बाई एक्स, है ना, कोई भी दो ले लो। जैसे मैं x ले लिया, tan x ले लिया, tan x बाई एक्स, मैं ले लिया tan इनवर्स x, tan x, tan इनवर्स x बाई tan x। मेरा कहने का मतलब कोई भी दो ले लो और मान लो, और इन सब में लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 है, हर जगह लिमिट सेम है, तो आंसर आप सीधा लिखो 1। इन सब का आंसर सीधा 1, कोई भी दो हो, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आंसर 1 होगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी वही होना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो गेट में पूछा था, लाइक साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0। तो देखो यहाँ पे तो उसी फॉर्म का है, लेकिन यहाँ पे नंबर और यहाँ साइन थीटा 2 बाई थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है और ये थीटा है। चलिए साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा भी ठीक था, उसको भी कर सकते थे, अगला क्वेश्चन वही कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों नंबर सेम नहीं है तो सेम बनाते हैं। अगर यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ भी मैं थीटा बाई 2 कर लिया, फाइन। और क्या करते हैं, इंटू 2, इसको डिवाइड किया 2 से तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये मिलके क्या हो जाएगा, ये पूरा साइन ऑफ समथिंग बाई सेम थिंग इंटू थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1, एक नीचे 2 रह गया, 1/2, इसका आंसर हो गया 1/2। जैसे मैं एक्सीडेंटली अभी एक क्वेश्चन ले गया था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा। इसे हम एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ जल्दी करने के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि उस फॉर्म में है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे भी इसको ना, दोनों को मैं इसके नीचे थीटा बाई 2 का रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, साइन थीटा बाई 2 के नीचे मैं थीटा बाई 2 लिख दिया, और इस साइन थीटा के नीचे मैं थीटा लिख दिया। मैंने क्या किया, इस वाले को थीटा बाई 2 से डिवाइड किया है, तो इसे थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस वाले को मैंने साइन थीटा को थीटा से डिवाइड किया है, तो थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो थीटा अप्रोचेस टू 0 है क्वेश्चन में, तो ये आंसर फिर से क्या होगा 1, ये भी 1। ठीक है, अब आ गया मेरे पास, बच गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब बच गया थीटा बाई 2 और ये थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से आंसर आ रहा है मेरा 1/2। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी रहे, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, तो आप यूज कर सकते हो। बस ध्यान रखना, यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ होना चाहिए। एक और बात, मान लो यहाँ पे x बाई साइन एक्स है या साइन x बाई एक्स है, तो यहाँ पर मान लो अगर लिख दिया x को मैंने रिप्लेस कर दिया 1/x और इस x को भी रिप्लेस कर दिया 1/x। इसमें भी कर सकते हैं आप, इस x को रिप्लेस कर दिया 1/x और इस x को रिप्लेस कर दिया 1/x। हर जगह x को यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए, यहाँ जो है दोनों जगह मैंने x को 1/x से रिप्लेस कर दिया। इवन x यहाँ जो x है और यहाँ x है, सेम चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ भी 5 थीटा, यहाँ भी 5 थीटा, 6 थीटा 6 थीटा। यहाँ पर इवन आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे साइन ऑफ डॉग नीचे भी डॉग लिख दो, साइन ऑफ गोट नीचे भी गोट लिख दो, है ना, सेम चलेगा, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट जो गिवन होता है उसके कारण इसको ना 0 को पहुंचना चाहिए। तो अगर मैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दूं, तब देखो 1/x, x अप्रोचेस इन्फिनिटी कितना पहुंचने लगा है 0, ये भी 0। फिर से अगर x की जगह 1/x कर दीजिए और लिमिट x अप्रोचेस 0 के हटा के 1x अप्रोचेस इन्फिनिटी कर दीजिए, तो इन सब का आंसर 1 फिर भी 1 होगा। एक क्वेश्चन आया था ATC के एग्जाम में, वो था x इंटू साइन 1/x लिमिट x अप्रोचेस 0। अब इसको देख के बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, साइन 1/x और इस x को 1/x लिख दिया और लिमिट x अप्रोचेस 0। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि 1/x है, 1/x है, तो ये दोनों जगह x के जगह 1/x किया हुआ है।
लेकिन आपको ध्यान देना है कि x अगर जीरो का अप्रोच करेगा तो 1/x जीरो को नहीं जाएगा, x जीरो को जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो इनफैक्ट ये 0/0 फॉर्म है नहीं, ये ऊपर जा रहा है 1/0 ये साइन इन्फिनिटी और 1/0 साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो साइन इन्फिनिटी, अब साइन का वैल्यू कुछ भी रखो है ना, 30 डिग्री 40 60 500 कुछ भी डिग्री रखो, उसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। मतलब ये नंबर आने वाला क्या, अ नंबर बिटवीन -1 to 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। कोई भी नंबर आ जाए -1 और 1 के बीच में, अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर 1/∞ दैट इज 0 आने लगेगा। कुछ बच्चे इसको 1 टिक कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। एक 2016 का क्वेश्चन लेते हैं। 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है। पहले फॉर्म चेक करो, यहाँ n इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, 3 × ∞+2, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। सिंपली क्या करो, एल हॉस्पिटल लगाओ। यहाँ पर वेरिएबल क्या है n, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू n। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3n को तो ये 3 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, n का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, 2018 ATC का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फॉर्म चेक करते हैं। अगर x ऊपर 2 रख दोगे तो 2² -4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 -6, तो ये आ गया 4 - 4 0 और 6 - 6 0/0 फॉर्म आ गया। फिर से एल हॉस्पिटल, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर 2x नीचे डिफ्रेंशिएट किया, लिमिट x अप्रोचेस टू। फिर से फॉर्म चेक करते हैं, ऊपर 2 रखा 2 × अच्छा ये तो आ गया। अगर मान लो फिर से 0/0 या इन्फिनिटी आता तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ATC 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसका log sin x डिवाइडेड बाई π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। पहले इसका फॉर्म चेक करो, तो x की जगह क्या रखो π/2, log sin π/2 कितना होता है 1 होता है, log 1 डिवाइडेड बाई x की जगह π/2 रखोगे तो π/2 माइनस π/2 0 का स्क्वायर, तो log 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म है, लगेगा क्या एल हॉस्पिटल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो देखो log sin x का डेरिवेटिव, यहाँ पे चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। क्यों, क्योंकि log x का डेरिवेटिव हमें पता है, sin x का नहीं। तो आप क्या करो, log sin x है उसको log x मान लो, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसका डेरिवेटिव 1/x, लेकिन वो x है नहीं, 1/x की जगह 1/sin x। और साथ में जिसको हमने x माना हो तो x है नहीं, आप उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है चेन रूल में। sin x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय, अब नीचे का डेरिवेटिव ये π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो π/2 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो ये जो है ये तो x है नहीं, अब इसको x मान लो, x² का डेरिवेटिव 2x, लेकिन x था नहीं, चेन रूल लगेगा, जिसको मैंने x माना उसके डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करो। π/2 माइनस x का डेरिवेटिव, π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -1, लिमिट x अप्रोचेस π/2। अब फिर से फॉर्म चेक करते हैं, cos π/2 0, sin π/2 1, ऊपर आ रहा है 0, यहाँ भी फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है। लेकिन एक बात और, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो sin π/2 रखने से क्या आ रहा है, ये 1 हो जा रहा है। तो एक लिमिट में एक थ्योरम होता है कि अगर कोई भी नंबर पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाइड है और उसमें लिमिट रखने से कोई नंबर आ रहा है, लाइक यहाँ पे आ रहा है 1 5 6 कुछ भी आ जाए ना, तो आप उसको बाहर उसका वैल्यू रख के उसको हटा दो। इसका वैल्यू रख दिया तो 1 आ गया, अगर इसका वैल्यू रखने से 5 आता तो मैं 5 लिख देता और बचे हुए एक्सप्रेशन को लिखता cos x डिवाइडेड बाई, अब आ जाएगा ये -2 × π/2 माइनस x लिमिट x अप्रोचेस π/2, है ना। ये 1 × लिख दिया, 1 × करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ना चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। कभी भी पूरे एक्सप्रेशन से कुछ मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहे और लिमिट रखने से कोई नंबर आ रहा है वो, है ना, तो आप उसको बाहर निकाल के रख दो, ठीक है। ओके,
अब आ गया, अब प्रोवाइडेड वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो है तो पूरा एक्सप्रेशन ना ऊपर वाला 0/0 फॉर्म है, उसमें कोई जीरो आ रहा है, जैसे cos x को कोई बोलेगा बाहर निकाल के लिखेंगे क्योंकि वो जीरो आ रहा है, नहीं जीरो को नहीं रखना, बाकी कोई भी फाइनाइट नंबर है तो आप रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। अब इसका फॉर्म क्या 0/0 फॉर्म में आ रहा है, फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब इसका डेरिवेटिव तो सिंपल है, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, -2 इंटू -x कितना होगा 2x, इसका डेरिवेटिव 2x अप्रोचेस π/2। अब फिर से फॉर्म चेक करो, sin π/2 1 हो गया -1/2। अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फॉर्म चेक करो इस क्वेश्चन में, तो अगर x की जगह 8 रखोगे 8 टू द पावर 1/3 -2 डिवाइडेड बाई 8 -8, 8 का पावर 1/3 क्या होगा, 8 2 का पावर 3 लिखोगे, पावर 1/3, 2 से 3 से 3 कैंसिल, -2 डिवाइडेड बाई 0, ये 0/0 फॉर्म का है। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो, 1/x टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 -1, -2 का डेरिवेटिव 0 है ना, -0, x का डेरिवेटिव 1, -8 का डेरिवेटिव 0। अभी आ गया लिमिट x अप्रोचेस 8, अभी कितना आ रहा है 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -2/3, तो उसको नीचे लिख x टू द पावर -2/3 और लिमिट x अप्रोचेस, सॉरी दिस इज 8 x अप्रोचेस 8। अब यहाँ x की जगह 8 रख दो, तो 1/3 8 टू द पावर -2/3। 8 को क्या लिख दोगे, 8 को लिख दोगे 2 का क्यूब और यह इंटू -2/3, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, पावर पावर कैंसिल होता है, रूल तो जानते ही होंगे आप। तो ये बच गया 1/3 और 2 का पावर -2, तो उसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, कितना रहे 1/12। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ वैरायटी देखते हैं इसमें लिमिट में, तो दैट इज बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्म ऐसा होता है 1 प्लस समथिंग, कोई फंक्शन लिखा रहेगा और टू दी पावर उसी का रेसिप्रोकल रहेगा, है ना। और ये जो लिमिट गिवन होगा, अगर आप इसको इसमें 1 प्लस जो रहेगा उसमें अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 को जाना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 को अप्रोच करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कहाँ अप्रोच करेगा, 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर कहीं पे लिखा 1 प्लस समथिंग और उसका रेसिप्रोकल और ये वैल्यू रखने से ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये 1/समथिंग इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उसका आंसर ऑलवेज ई होता है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ ई। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक अगर लिखा हुआ 1 प्लस एक्स 1/x लिमिट x अप्रोचेज 0, इसका आंसर पूछ रहे। पहले आप यहाँ जो चेक करो कि यहाँ जो लिखा हुआ है क्या यहाँ पर उसी का रेसिप्रोकल है, हाँ है। x 0 को जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ वाला फंक्शन ये 0 को जा रहा है, तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो इसका आंसर मान लो लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस टू एक्स 1/x, ऐसा लिख दिया। बोले इसका आंसर बताओ। सबसे पहले चेक करना है यहाँ जो लिखा हुआ है क्या यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है, नहीं, तो बना लेते हैं। यहाँ 2 है, 2x है, तो 1/2x चाहिए, मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है, ओके। और x जब 0 को जा रहा है तो 2x भी कहाँ को जाएगा, 0 को जाएगा, तो ये उसी फॉर्म में आ गया 1 + 0 टू द पावर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्क्वायर। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 - x 1/x, आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको चेक करना यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, है नहीं, यहाँ -x है, यहाँ पर +x है, तो मैं यहाँ पर माइनस बना दिया, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे x 0 को जा रहा है तो ये भी 0 को जा रहा है, तो इसका आंसर e और पावर -1, मतलब इसका आंसर 1/2
ये हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है? हाँ है। ये जब इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये फंक्शन 0 को जाना चाहिए। हाँ 0 को जा रहा है, आंसर क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर 3x। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है क्या यहाँ है उसका रेसिप्रोकल है? बिल्कुल नहीं। ये 2 बाई एक्स है तो वहाँ पर x बाई 2 होना चाहिए। तो मैं इसको बनाता हूँ 1 प्लस 2 बाई एक्स और यहाँ पर लिखते हैं x बाई 2। हमने 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पहले से एक एक्स्ट्रा 3 यहाँ पे था। अब x अप्रोचेज इन्फिनिटी, यहाँ पे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल है यहाँ पे। हाँ x इन्फिनिटी को जा रहा है, 0 को जा रहा है। हाँ इसका आंसर e और एक्स्ट्रा पावर 6, तो आंसर इज e टू द पावर 6। क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ATC में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, मोस्ट प्रोबेबली 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है? लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ax प्लस 7 माइनस रूट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस x इक्वल टू b, वेयर b इज अ फाइनाइट नंबर, फाइंड a एंड b। सबसे पहले हमें कुछ मतलब नहीं हो, कुछ भी पता बोले, हम पहले फॉर्म चेक करें। फॉर्म चेक किया, a इंटू इन्फिनिटी प्लस 7 माइनस रूट 3 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी 3 बाई माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब इसको क्या लिखा जाए? तो देखो इस तरह का जब भी फॉर्म आने लगता है, अब इसको अब 1 भी नहीं बोल सकते, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इक्वल नहीं होते, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा आने लगे ना, तो मैं आपको बताया था ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इस तरह का कुछ भी आने लगे ना, तो पहले एलसीएम ले लो। तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना चाहिए, तो मैं इसका एलसीएम ले लिया 3 माइनस एक्स, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ax इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू b, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं कि इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो सबको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। सेम कास्ट के चीज़ों को सेम जगह रखना चाहिए, मैथमेटिक्स में बहुत काम करता है ये चीज़। ये a इंटू दिस, तो 3ax माइनस ax इंटू एक्स माइनस ax स्क्वायर प्लस 7 माइनस रूट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू b। अब क्या करते हैं, इनको एक साथ रखा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस ए माइनस रूट 3 प्लस 3ax प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, यहाँ पर लिमिट है एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी इक्वल टू बी। अब हमने इसको एलसीएम ले लिया। अब दोबारा फॉर्म चेक करते हैं। अब अगर फॉर्म चेक करेंगे तो इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की जगह रखें इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। तो क्या करना है अपने को? एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं सिर्फ एलएचएस में, आरएचएस में तो आंसर लिखा हुआ है। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है डिफ्रेंशिएशन में। अगर माइनस ए माइनस रूट 3 इंटू 2x और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3a, 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 3 माइनस एक्स का डिफरेंस 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 इक्वल टू b, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। ओके, ये आ गया। अब देखो इसको इक्वल होना है किसके? b के, और x अप्रोच कर रहा है किसको? इन्फिनिटी को। तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ऊपर वाले का फॉर्म क्या आने लगेगा? यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी प्लस 3a डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू b, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। इन्फिनिटी प्लस 3a डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू b कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इन्फिनिटी होना ही नहीं चाहिए।
अब इन्फिनिटी तो x रखने पे आ रहा है, कैसे हटाए? अगर a वाला टर्म जो इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है x के साथ, अगर वो 0 हो जाता तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही गायब हो जाता, और पूरा एक्सप्रेशन गायब हो जाता तो फिर ये सिर्फ 3a डिवाइडेड बाई -1 बचता, तो फिर वो ये टर्म इन्फिनिटी को जाता ही नहीं। इसलिए जो एक कॉफिशिएंट है इसको 0 होना ही पड़ेगा ताकि इसका आंसर एक फाइनाइट नंबर आए। अगर ये नंबर 0 नहीं हुआ तो इसका आंसर फाइनाइट हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन मेन कैच यही था कि इसको 0 करना पड़ेगा, नहीं तो ये फाइनाइट नंबर पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि -a माइनस √3 मस्ट बी इक्वल टू 0 in order to become it a finite number। ठीक है, a 0 होगा तो इसका मतलब -a का वैल्यू √3 आ रहा है, a का वैल्यू आ गया -√3, a का वैल्यू पता चल गया। अब b क्या है? जैसे ही ये नंबर 0 हो गया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन गायब हो गया, ये नंबर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन गायब हो गया। अब बच गया 3a बाई -1 इक्वल टू b, 3a बाई -1 इक्वल टू b। तो यहाँ से आ रहा है मेरा b इक्वल टू -3a, तो -3a की जगह रख दिया -√3, तो b का वैल्यू आ गया आपका 3√3। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू -√3 और b का वैल्यू 3√3। ठीक है, लिमिट में करने को अभी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ओके चलिए ठीक है, थैंक यू।